हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूएमएल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे एक मैसी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को एआई की हेल्प से स्ट्रक्चर्ड और डिटेल्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इजीली समझ सकते हैं। हमने रिक्वायरमेंट को ब्रेक डाउन किया, मॉड्यूल्स आइडेंटिफाई किए, यूजर फ्लो समझे और हिडन गैप्स एंड रिस्क भी आइडेंटिफाई किए थे। और एंड तक हमारे पास एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि सिस्टम एक्चुअली वर्क कैसे करेगा। बट रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद नेक्स्ट बिग स्टेप आता है, अब इस अंडरस्टैंडिंग को एक्चुअल क्यूए चेकलिस्ट या टेस्ट प्लान में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि सिर्फ रिक्वायरमेंट समझना इनफ नहीं होता। एक्चुअल क्यूए वर्क तब स्टार्ट होता है जब आप उस अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर टेस्ट कवरेज या टेस्ट प्लान में कन्वर्ट करते हो। और नॉर्मली देखें तो मैनुअल टेस्ट प्लान क्रिएट करने में क्या प्रॉब्लम होता है। क्यूए इंजीनियर रिक्वायरमेंट्स रीड करते हैं, फिर सिनारियोज सोचते हैं और फिर उसे मैनुअल एक्सेल या गूगल शीट में चेकलिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन रियल प्रॉब्लम यहाँ पर है कि कभी एज केसेस मिस हो जाते हैं, तो कभी वैलिडेशंस इनकम्प्लीट रह जाते हैं, कभी एपीआई फेलियर सिनारियोज कवर नहीं होते और कभी पूरा चेकलिस्ट सिर्फ हैप्पी पाथ तक ही लिमिट रह जाता है। लेकिन अब सेम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को देखो, इस बार एक एआई असिस्टेंट क्यूए प्लान के फॉर्म में। अब चीजें स्कैटर्ड नोट की तरह नहीं लग रही, पूरा फ्लो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, मॉड्यूल्स क्लियरली सेपरेटेड है, इंपॉर्टेंट वैलिडेशंस ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, नेगेटिव सिनारियोज और एज केसेस भी कवर्ड है और इवन एपीआई फेलियर और डिफरेंट सिस्टम स्टेट्स तक कंसीडर किए गए हैं। मतलब सिर्फ फीचर वर्क कर रहा है या नहीं वाली टेस्टिंग नहीं है, बल्कि एक्चुअल क्यूए कवरेज विजिबल हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये सिर्फ रैंडमली जनरेटेड चेकलिस्ट नहीं है, ये उसी रिक्वायरमेंट एनालिसिस का कंट्रीब्यूशन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस को क्यूए चेकलिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एआई को प्रॉपर क्यूए इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं, स्ट्रक्चर टेस्ट प्लान कैसे जनरेट करते हैं और एआई जनरेटेड आउटपुट को क्यूए पर्सपेक्टिव से कैसे रिफाइन करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। फॉर एग्जांपल, रिक्वायरमेंट्स में बस इतना लिखा होता है कि यूजर कैन लाइक अ पोस्ट। अब देखने में ये फीचर बहुत सिंपल लगता है, इसीलिए जब मैन्युअली क्यूए चेकलिस्ट प्रिपेयर की जाती है तो यूजुअली सिनारियोज भी बेसिक ही लिखे जाते हैं, लाइक बटन वर्क कर रहा है या नहीं, यूजर अनलाइक कर पा रहा है या नहीं, लाइक काउंट इंक्रीज हो रहा है या नहीं, और फिर नेक्स्ट फीचर्स पे मूव कर जाते हैं। लेकिन एक्चुअल क्यूए एनालिसिस यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि एक क्यूए सिर्फ फीचर्स को नहीं देखता, वो सिस्टम बिहेवियर के बारे में सोचता है। जैसे अगर यूजर रैपिडली मल्टीपल टाइम्स क्लिक करे तो डबल क्लिक पे डुप्लीकेट रिक्वेस्ट तो नहीं आ जाएगी, अगर पोस्ट डिलीट हो चुकी हो तो भी लाइक पॉसिबल होगा, और अगर थाउजेंड्स ऑफ यूजर सेम टाइम पे एक ही पोस्ट को लाइक करें तो सिस्टम कंसिस्टेंट बिहेव करेगा या नहीं। ये सारे हिडन सिनेरियोज होते हैं जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली लिखे हुए नहीं मिलते। और ऑनेस्टली जब प्रोजेक्ट में डजन्स ऑफ मॉड्यूल होते हैं तो हर फीचर के लिए इतनी डीप थिंकिंग मैन्युअली करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाती है। यहाँ से एआई का एक्चुअल यूज स्टार्ट होता है, क्योंकि अब हम सिर्फ रिक्वायरमेंट समझने वाले नहीं है, अब हम उसी अंडरस्टैंडिंग को एक्चुअल क्यूए चेकलिस्ट या टेस्ट प्लान में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने सेम रिक्वायरमेंट को क्लाउड में अपडेट किया है, ताकि एक स्ट्रक्चर्ड क्यूए चेकलिस्ट या टेस्ट प्लान जनरेट कर सके। और अगर आप आउटपुट ऑब्जर्व करो तो आप देख सकते हो कि मॉड्यूल सेपरेटेड है, वैलिडेशंस प्रॉपरली कैटेगराइज्ड है, नेगेटिव सिनारियोज इंक्लूडेड है और इवन रिस्क बेस्ड सिनारियोज भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं। मतलब सिर्फ बटन क्लिक हो रहा है या नहीं वाली टेस्टिंग नहीं है, बल्कि एक्चुअल टेस्टिंग प्लानिंग हो रही है। और यहाँ सिर्फ क्लॉड ही नहीं, आप चैट जीपीटी भी देख सकते हो। चैट जीपीटी भी काफी यूजफुल होता है फॉर क्यूए चेकलिस्ट जनरेशन, टेस्ट प्लान स्ट्रक्चरिंग, एज केसेस, वैलिडेशन सिनारियोज और एग्जीक्यूशन समरीज के लिए। पर्सनली क्लॉड का आउटपुट काफी स्ट्रक्चर्ड लगता है मुझे।
लेकिन ऑनेस्टली टूल से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है आप एआई को इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हो। मैं एआई को डायरेक्टली जनरेट क्यूए चेकलिस्ट नहीं बोलती, मैं स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन देती हूँ प्रॉम्प्ट के थ्रू। यहाँ पे आप ये प्रॉम्प्ट देख सकते हो। इस प्रॉम्प्ट को अब हम ऐड करेंगे क्लॉड में और यहाँ पे हम उसकी रिक्वायरमेंट पेस्ट करेंगे। यह है हमारी रिक्वायरमेंट और इसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अगर आपको ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट चाहिए तो कमेंट करो प्रॉम्प्ट। अब यहाँ डिफरेंस देखो, अगर प्रॉम्प्ट वेग होता तो आउटपुट भी जेनेरिक और बेसिक ही आएगा, बट आप जब एआई को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देते हो तब आउटपुट मच मोर प्रैक्टिकल और क्यूए एग्जीक्यूशन रेडी बनने लगता है। और अब फाइनल आउटपुट देखते हैं। अब एआई यहाँ डायरेक्टली रैंडम चेकलिस्ट जनरेट नहीं करता। सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन, फीड, पोस्ट, कमेंट्स, नोटिफिकेशन और सब मॉड्यूल प्रॉपरली सेपरेट हो जाते हैं और इससे क्यूए को पूरा डॉक्यूमेंट बार बार मैन्युअली रीड नहीं करना पड़ता। एवरीथिंग बिकम्स मोर स्ट्रक्चर्ड हियर। अब रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइज होने के बाद एआई हर मॉड्यूल के लिए प्रॉपर क्यूए चेकलिस्ट जनरेट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कमेंट सिस्टम का। कमेंट सिस्टम के लिए एआई सिर्फ बेसिक वैलिडेशंस नहीं देता, वो एम्प्टी इनपुट्स, डुप्लीकेट सबमिशन, स्लो नेटवर्क बिहेवियर, एपीआई फेलियर्स, डिलीटेड पोस्ट हैंडलिंग और साइमल्टेनियस यूजर एक्शंस जैसे सिनारियोज भी कवर करता है। और यही एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि सिर्फ फीचर्स वैलिडेशन नहीं बल्कि प्रॉपर क्यूए कवरेज होता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है। मैनुअल चेकलिस्ट बनाते वक्त मोस्ट क्यूए नेचुरली हैप्पी पाथ सिनारियोज पे ज्यादा फोकस करते हैं और इसी प्रोसेस में नेगेटिव सिनारियोज, एज केसेस, एपीआई फेलियर्स या मल्टीपल यूजर्स के सेम टाइम एक्शंस जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज मिस हो जाते हैं। कभी अनक्लियर रिक्वायरमेंट प्रॉपरली एनालाइज नहीं होते और कभी नॉन फंक्शनल रिस्क कंप्लीटली इग्नोर हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली रियल प्रॉब्लम्स बग मोस्टली यही हिडन गैप से आते हैं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एआई का बिगेस्ट एडवांटेज सिर्फ स्पीड नहीं है, एक्चुअल एडवांटेज है बेटर कवरेज। क्योंकि एआई क्विकली हिडन वैलिडेशन, एज केसेस, मिसिंग लॉजिक, डिपेंडेंसी रिस्क और अनक्लियर रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई कर देता है, लेकिन फाइनल डिसीजन अब भी क्यूए इंजीनियर ही लेता है। क्यूए डिसाइड करता है क्या एक्चुअली रेलेवेंट है, क्या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है और क्या जेन्युइनली रिस्क क्रिएट कर सकता है। इसीलिए एआई को ब्लाइंडली यूज नहीं करना है, बल्कि एआई को क्यूए थिंकिंग के साथ यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस रिक्वायरमेंट में देखने जाए तो यहाँ पे लिखा है कि मीडिया लिमिट्स नॉट फाइनलाइज। अब नॉर्मली बहुत लोग इन लाइन को सिंपली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एआई इमिडिएटली आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ मल्टीपल इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिसिंग हो सकती है, जैसे कि मैक्सिमम इमेज साइज क्या होगा, अलाउड फॉर्मेट कौन से होंगे, अपलोड फेल होने पर सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा। और यही एक्चुअल रिक्वायरमेंट गैप्स मिल जाते हैं, जो इनिशियली स्मॉल लगते हैं बट लेटर प्रोडक्शन बग्स और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको ह्यूज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन मिले तो डायरेक्टली टेस्ट केसेस लिखना मत स्टार्ट कर देना। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली एनालाइज करो, एआई की हेल्प से स्ट्रक्चर्ड क्यूए चेकलिस्ट या टेस्ट प्लान जनरेट करो, मिसिंग सिनारियोज आइडेंटिफाई करो, रिस्क एरियाज डिटेक्ट करो और फिर उस आउटपुट को क्यूए थिंकिंग के साथ रिफाइन करो। क्योंकि एआई तभी एक्चुअली पावरफुल बनता है जब क्यूए उसको प्रॉपरली गाइड करता है। और ऑनेस्टली फ्यूचर में क्यूए का काम सिर्फ टेस्टिंग तक लिमिटेड नहीं रहने वाला। रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, रिस्क एनालिसिस, कवरेज थिंकिंग, ये सब एक्चुअली इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसी कंप्लीट प्रोसेस को हमने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेकर एआई असिस्टेड क्यूए प्लानिंग तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एआई की हेल्प से डिटेल्ड सिनारियो और टेस्ट केसेस जनरेट कैसे करते हैं। ये वीडियो आपको अगर यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो
और क्यूए मैथ फैमिली को ज्वाइन करना मत भूलना। और कमेंट में जरूर बताओ रिक्वायरमेंट एनालिसिस या क्यूए चेकलिस्ट प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा क्या चैलेंजिंग लगता है। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या कलीग्स भी क्यूए फील्ड में हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, बिकॉज नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू कैरिंग। तब तक हैप्पी टेस्टिंग।